भगवान श्री राम के अवतरण की पुण्य धरती अयोध्या से आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतरण की धरती है। भगवान श्री राम के अवतरण की धरती है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या है और इसी अयोध्या से हम विशेष कार्यक्रम आज से लेकर आ रहे हैं। अहर्निश लगातार 22 जनवरी तक तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे भगवान श्री राम। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अयोध्या में 5 सदियों का जो जनाकांक्षा है वो आकार ले रही है। कोटि कोटि भारतीयों की आकांक्षा साक्षात मूर्त रूप ले रही है। हमारे पुरखों की वो जनाकांक्षा साकार हो रही है कि आज भगवान श्री राम दिव्य भव्य नव्य मंदिर में उनकी बाल मूर्ति के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा। पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के इस कीर्ति स्तंभ को देखेगी। एक बार फिर अयोध्या समेत पूरे देश और दुनिया में दिवाली मनाएंगे सनातन धर्मावलंबी। विराजेंगे श्री राम। मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। 5 सदी की जनाकांक्षा आकार ले रही है क्योंकि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का, बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम श्रीलंका से रावण का वध करके अयोध्या आए थे तो अयोध्या में उनके राजतिलक के समय ऐसी अभूतपूर्व तैयारी की गई थी कि समूची अयोध्या को सजाया गया था। आज 5 सदियों बाद जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके बाल रूप की, तो अयोध्या को संवारने का, सजाने का अद्भुत कार्य किया गया है। 22 जनवरी के पहले पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे नई अयोध्या, सजी अयोध्या, संवरती अयोध्या अपने रामलला के आगंतुक रूप में, अपने रामलला के स्वागत के लिए, अपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलौकिक अयोध्या तैयार है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। अयोध्या में जहां एक ओर भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं धर्म नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से भरी अयोध्या के पुराने वैभव को कायम किया जा रहा है। पौराणिक शहर की पौराणिकता को सहेजते हुए धर्म नगरी अयोध्या को आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस करते हुए विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में होने वाले भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के साथ अयोध्या के वैभव को फिर से स्थापित किया जा रहा है। प्राचीन धरोहर अयोध्या नगरी के वैभव में 4 चांद लगाते हैं। इन धरोहरों का गौरव एक बार फिर से लौटाया जा रहा है। अयोध्या में पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। पहचान के साथ राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ बनाकर पर्यटकों की सहूलियतों का विस्तार हो रहा है। सड़कों पर सूर्य स्तंभ लगे हैं। सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी और न ही आकर्षण चुराने वाली आधुनिक लाइटों की, लेकिन यह सब साकार हुआ। इस अलौकिक छटा का दर्शन करने के लिए देश के साथ साथ दुनिया भर के श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं के लिए एक तरफ जहां प्राचीन धरोहरों की ऐतिहासिकता को कायम किया जा रहा है, वहीं आस्था नगरी में नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में आधुनिकता की झलक देखने को मिल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों अपनी अलौकिक स्वरूप की छटा
दुनिया भर में बिखेर रही है। अयोध्या की इस अद्भुत खूबसूरती का हर कोई दीदार कर रहा है। इस खूबसूरती को और चार चांद लगाने के लिए अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ का निर्माण और सौंदर्यकरण का कार्य, NH 27 बाईपास महोबरा बाजार से होते हुए टेढ़ी बाजार राम जन्मभूमि तक 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य, अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का नव निर्माण कार्य, NH 27 बाईपास से राम पथ तक रेल संपार संख्या 111B पर ROB के प्रथम लेन का निर्माण कार्य, रेलवे क्रॉसिंग संख्या 112 पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण कार्य, शिरोपरी लाइनों को भूमिगत करने का कार्य, राम की पैड़ी के प्रमुख चैनल की रिमॉडलिंग, गुप्तार घाट से जमथरा घाट तक तटबंध का निर्माण, पुलिस कर्मियों के लिए 600 लोगों की क्षमता वाले बैरक का निर्माण, राम की पैड़ी में अविरल जल प्रवाह के लिए पैड़ी की रिमॉडलिंग का कार्य, सूर्य कुंड में जन सुविधाओं का विकास, सूर्य कुंड में लाइट एंड साउंड शो का कार्य, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में डिजिटल रामायण गैलरी, स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, अयोध्या बाईपास का सौंदर्यकरण, अयोध्या में 8 कुंडों के पानी संरक्षण का कार्य। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या प्राचीन धरोहरों से भरी पड़ी है। भगवान राम की इस नगरी में मौजूद विद्या कुंड, सूर्य कुंड, दंत कुंड और भरत कुंड जैसे तमाम प्राचीन और धार्मिक ऐतिहासिक कुंड आज भी मौजूद हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी के इन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण का काम राजस्थान से मंगाए गए पत्थरों और कारीगरों से कराया जा रहा है, जिसको 22 जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या, क्योंकि 5 सदी का इंतजार खत्म हो रहा है, प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। रामलला अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अयोध्या आगमन पर आपको अनुभूति हुई। इससे पहले भी आप अयोध्या आए, लेकिन आज की अयोध्या और पहले की अयोध्या कितनी विशेष है, क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। चंद्रशेखर। बिल्कुल अश्विनी, रामलला विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं, पूरी DD न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है, तो आज सवेरे से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। पूरे अयोध्या का हमने जायज़ा लिया। आज की डेट में कुछ भी नहीं तो यहाँ पर करीब 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया कि अयोध्या में पहले और आज में क्या कुछ फ़र्क आ गया है। शास्त्री जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, एक तो श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ रहे हैं और पहले और आज में कितना फ़र्क आ गया है, क्योंकि एक तरह का सामाजिक और आर्थिक विकास भी दिख रहा है यहाँ पर। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः पुनः। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आज के पूर्व में, आज के कम से कम 10 साल पहले ये आनंद नहीं था अयोध्या जी में, जो आज आनंद का वर्षण हो रहा है। और अत्यधिक कौतूहल, सफाई के मामले में देखा जाए तो अयोध्या इस समय नंबर 1 पर है। चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। अब हम आपसे बताएं, रामनवमी, एयरपोर्ट बन गया, नया रेलवे स्टेशन बन गया, तमाम सड़कें बन रही हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट बन गया, तमाम सड़कें बन रही हैं। मैं कहता हूँ कि हम लोग जब छोटे छोटे थे और अयोध्या जी के आकाश से कोई वायुयान गुजरता था तो हम लोग सोचते थे कि ऊपर से हमारी अयोध्या कैसे दिखाई पड़ेगी। और अब इतनी प्रसन्नता होती है कि वो अवसर हमें भी मिला कि हम लोग अगर हवाई जहाज़ पे बैठ करके ऊपर से उड़ रहे होंगे तो हम देख सकेंगे कि हमारे रामलला सरकार का मंदिर कैसा है और हमारे ठाकुर जी का और हमारी अयोध्या कैसे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अश्विनी, आप देख सकते हैं काफ़ी उत्साह यहाँ पर लोगों में है। सवेरे से कई लोगों से हमने बातचीत की। 22 तारीख का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं।
जो ये अपने आप में एक 2024 ऐतिहासिक है। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है, भारत के लिए ऐतिहासिक है, विश्व के लिए ऐतिहासिक है, हिंदू धर्म के लिए ये ऐतिहासिक है। अश्विनी जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कितना है उत्साह लोगों के मन में, कैसी है संतों की अभिलाषा और कैसा है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और कैसी है तैयारियां। लेकिन छोटा सा ब्रेक। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। नव वर्ष, नव हर्ष और नव उत्कर्ष का दिन है। नव वर्ष, नव हर्ष, नव उत्कर्ष का दिन है और साथ ही साथ साल 2024 इतिहास में अमर रहेगा क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होंगे। अयोध्या में परंपरा है कि भगवान श्री राम के दर्शन से पहले, रामलला के दर्शन के पहले लोग हनुमानगढ़ ही जाते हैं क्योंकि हनुमान जी तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भगवान ने खुद कहा, भरातीवत उनको स्नेह दिया। हनुमानगढ़ी में आज लाखों की संख्या में और राम जन्मभूमि में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं नववर्ष के दिन। कैसी है लोगों की अभिलाषा राम मंदिर को आकार लेते हुए देखते हुए? हनुमानगढ़ी में बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने श्रद्धालुओं से। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। अयोध्या में जहां एक ओर भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं धर्म नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से भरी अयोध्या के पुराने वैभव को कायम किया जा रहा है। पौराणिक शहर की पौराणिकता को सहेजते हुए धर्म नगरी अयोध्या को आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस करते हुए विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में होने वाले भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के साथ अयोध्या के वैभव को फिर से स्थापित किया जा रहा है। प्राचीन धरोहर अयोध्या नगरी के वैभव में 4 चांद लगाते हैं। इन धरोहरों का गौरव एक बार फिर से लौटाया जा रहा है। अयोध्या में पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। पहचान के साथ राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ बनाकर पर्यटकों की सहूलियतों का विस्तार हो रहा है। सड़कों पर सूर्य स्तंभ लगे हैं। सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी और न ही आकर्षण चुराने वाली आधुनिक लाइटों की, लेकिन यह सब साकार हुआ। इस अलौकिक छटा का दर्शन करने के लिए देश के साथ साथ दुनिया भर के श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं के लिए एक तरफ जहां प्राचीन धरोहरों की ऐतिहासिकता को कायम किया जा रहा है, वहीं आस्था नगरी में नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में आधुनिकता की। मैं इस वक्त अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी मंदिर में खड़ा हूं और आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले ही यहाँ पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। आप देखिए यहाँ कई सारे यहाँ पर लोग जमा हैं।
ये एक तरह की ये दिखा रहा है कि किस तरह से अब 22 तारीख को जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले किस तरह का यहाँ पर माहौल है और लोगों के अंदर में दूर दूर से, अयोध्या से बाहर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि डीडी न्यूज़ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुँची हुई है। अश्विनी मिश्रा भी मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं अश्विनी किस तरह से तैयार हो रही है। नव हर्ष, नव वर्ष और नव उत्कर्ष का आज दिन है। अगर आप देखें तो इस आध्यात्मिक नगरी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है नए उत्साह के साथ, क्योंकि अयोध्या का नया श्रृंगार हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नज़दीक है। लोगों की आकांक्षाओं को आकार लेने का, लोगों की आकांक्षाओं का अगर विस्तार लेने का दिन है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह साल लोगों के लिए यादगार होगा, अयोध्या के लिए यादगार होगा, सनातन संस्कृति के लिए यादगार होगा। आइए अश्विनी, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग लगातार आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आज पहला दिन है नए वर्ष का 2024 का। आज यहाँ लोगों का काफ़ी जत्था बजरंगबली का दर्शन और श्री राम जन्मभूमि का दर्शन के लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और इस साल का पहला दिन है तो लोग अपने, और 22 तारीख को जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले कैसे ये शुरुआत कैसे देख रहे हैं? ये शुरुआत काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 22 तारीख को तो दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। काफ़ी अच्छा है ये। आपने क्या कुछ तैयारी की हुई है? 22 तारीख को अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यहाँ लोग भी आ रहे हैं इतनी संख्या में। लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं। यहाँ की बहुत प्रतिष्ठा है। मैं पहली बार आया हूँ अयोध्या में घूमने के लिए, तो इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। कुछ अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी तो प्रभु श्री राम जी के दर्शन भी बाकी हैं। आपको कैसा, मतलब अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले जिस तरह से लोग आ रहे हैं, यहाँ उत्साह बढ़ रहा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि श्री राम की प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में, और जो 22 तारीख प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया गया है, वो सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़े ही शुभ मुहूर्त का दिन है। हमें ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि आज यह श्री राम मंदिर बन गया। इसके लिए योगी मोदी जी दोनों बधाई देना चाहता हूँ। जय जय। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उत्साह है लोगों पे। कहाँ से आए हैं? हम लोग यही बस्ती से ही हैं। अच्छा, काफी लोग आ रहे हैं। काफी लोग बढ़ा हुआ है 22 तारीख से पहले। अयोध्या प्रभु श्री राम की थी और है, और लोगों में उत्साह भी है। हम लोगों का पठन पाठन भी यहीं से हुआ, शिक्षण कार्य भी पूरा अयोध्या से ही संपन्न हुआ है। तो अयोध्या क्षेत्र में एकदम से जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया और काफ़ी कुछ जो सुविधाएं बढ़ रही हैं साथ ही साथ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या काफ़ी दिनों से उपेक्षित था जो है, तो एयरपोर्ट बना है तो अयोध्या ही नहीं, इसके आसपास के कई जिलों में जो है आवागमन का साधन जो है, बाहर से आने वालों को जो है सुविधा प्रदान होगी। बेहतर कार्य हुआ है। बच्चा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान के दर्शन किए? किया। और कहाँ कहाँ घूमे? अभी यहीं आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, और ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान राम के दर्शन करने आता है सबसे पहले इस मंदिर पर आता है। और 22 तारीख को अब जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे पहले काफ़ी उत्साह यहाँ पर बढ़ गया है। और डीडी न्यूज़ की टीम आपको लगातार यहाँ से खबरें दिखाती रहेगी। मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भगवान श्री राम अब जब अपने दिव्य मंदिर में, नव्य मंदिर में बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इसका इंतजार सदियों से लोगों को था। भगवान श्री राम वहाँ विराजे, इसकी आकांक्षा यहाँ के साधु संतों को बड़े लंबे समय से था। और भगवान श्री राम के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर भी किया। उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, और आज उसी सपने को साकार होते देख रहे हैं यहाँ के साधु संत और सनातन धर्म के मतावलंबी। क्या कहना है साधु संतों का, आइए आपको दिखाते हैं। तेजपाल दास, मुख्य पुजारी हनुमानगढ़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो अब लोगों का आना बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या अंतर आ रहा है अभी? अब तो पूरा भारत राममय हो रहा है, इसमें कहने की कोई बात नहीं। हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह है, कौतूहल है, और हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है।
इस समय तो अयोध्या में पूरा हर तरफ राममय है। पहले के अपेक्षा लगभग 10 गुना अधिक लोग आ रहे हैं यहाँ पे और लोगों का प्रतिदिन अनुपात बढ़ ही रहा। तैयारियां कैसी चल रही हैं 22 तारीख की? 22 तारीख की बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्थाएं इत्यादि सुचारू रूप से चल रही हैं और यहाँ जो संघ है और यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन है, वो भी बहुत अच्छे से हर तैयारी कर रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या मंदिर पे ही यहीं हनुमानगढ़ी पे ही रहते हैं। तो आप ये बताओ कि अब ये 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले जिस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, ये लगातार ये भीड़ जो है एक हिंदू जनमानस में एक जागरूकता आ रही है और यही 1 तारीख है जब पहले की पार्कों में भीड़ लगती थी। अब यही 1 तारीख नई जनवरी है जो कि जो मंदिरों में भीड़ लग रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सनातन की जीत है ये भी। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे सज रही है अयोध्या और जानेंगे धर्मगुरुओं की भी राय। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और सज रही है अयोध्या और अयोध्या के संतजनों की आपने देखी वाणी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक धर्मगुरु डॉक्टर चिंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ राम की पैड़ी में मौजूद हैं। स्वागत है आपका गुरु जी महाराज जी। आपसे जानेंगे, एक वो त्रेता युग का समय था जब भगवान का राज तिलक होना था, अयोध्या संवर गई थी। आज जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कैसे सज रही है अयोध्या, कैसे संवर रही है अयोध्या महाराज जी? एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कीर्तिर्यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति अमर होती है वही जीवित रहता है। ऐसे तो लोक विस्तृता अयोध्या त्रैलोक में सदा सर्वदा इसका एक नाम था, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब इस धरती पर आए उसके बाद त्रैलोक में इसकी जय जयकार और अपने आप होने लगी थी। लगभग 5 से 550 साल पहले एक बाबर नाम का आक्रांता आया और उसने भगवान राम की मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि भारत का जो गौरव, अयोध्या का जो गौरव था राम जन्मभूमि, उसको भी नष्ट करने का काम किया हुआ था। तब से राम भक्त निरंतर कहीं न कहीं कारसेवक और राम भक्त संतजन हमेशा प्रयास करते रहे कि अयोध्या की खोई हुई गौरव, पूरा अस्मिता वापस लौट करके आ जाए, और निरंतर संघर्ष चलता रहा। लाखों लोग, जहां हम खड़े हैं इसका नाम रामपैड़ी है, बगल में सरजू माता जी प्रवाहित हो रही हैं, तो इस सरजू माता जी में लाखों राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दिया राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। एक आक्रांता का नाम मिटे, बाबर का नाम मिटे और पुनः राम जन्मभूमि भगवान राम की हो। महाराज जी, अगर देखें तो वही जैसे राज तिलक के पहले खूब अयोध्या संवरी थी, आज हम देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के पहले खूब अयोध्या संवरी है। वैसे ही एकदम सही कह रहे हैं। 14 वर्ष के लिए जैसे भगवान राम वन को गए थे, तो 2 बातें सिर्फ दर्शक देखें। एक बात तो वो राम के वनगमन के समय में वन में बैठी हुई एक सबरी माता जी थी,
उसके गुरु ने कहा था कि राम जरूर आएंगे, तो बैठे बैठे वहीं पर राम दर्शन दिए। ऐसे हम राम भक्तों के, साधु संतों के मन में यह विश्वास था एक दिन राम मंदिर हमको जरूर मिलेगी, और वो विश्वास पूर्ण हुआ। जिस समय त्रेता युग में राम राज्य हुआ था उस समय तो हम लोग नहीं देख पाए, पर आज राम राज्य कैसा रहा होगा यह योगी जी और मोदी जी के कारण यह संभव हो पा रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं। अब महाराज जी अगर देखें, अभी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण हुआ, नया रेलवे स्टेशन बना, कैसे देख रहे हैं कि अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन स्थल के अलावा इस पूरे क्षेत्र के लिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, इसको भी एक मूल नाभि केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल तो अयोध्या बन ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, चाहे हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन हो, यहाँ तक कि एक एक गलियाँ हो, चौबारा हो, जिस तरह से चूड़ामणि हो, जटायु जी हो, उन सभी पात्रों को सम्मान मिला जो किसी न किसी पुरुषार्थ में राम जी के साथ लगे हुए थे। पर एक बात भी नहीं भूलना है, ये अयोध्या है और मोक्षदायिनी पुरियों में आध्यात्मिक विकास में भी प्रथम पुरी के रूप में अयोध्या कहीं न कहीं है। तो भौतिक विकास के साथ में कहीं न कहीं आध्यात्मिक विकास भी यहाँ पर समाहित है। ये प्रथम पुरी मोक्षदायिनी पुरी अयोध्या है और उसी गरिमा और महिमा की पुनर्स्थापना हो रही है अयोध्या में। अयोध्या की आध्यात्मिकता को सजोकर अलौकिक स्वरूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम जब अपने नव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके बाल रूप की, तो पूरी दुनिया एक बार देखेगी सनातन संस्कृति के इस प्रकाश स्तंभ को। हर रोज़ हम शाम 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यही राम की पैड़ी से आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। लगातार 22 जनवरी तक हमारा कार्यक्रम तैयार हो रही है। अयोध्या विराजेंगे श्री राम, रोज़ आप देखते रहिएगा। और जाते जाते आपको हर रोज़ हम अयोध्या के बारे में, श्री अयोध्या धाम के बारे में विशिष्ट तथ्य बताया करेंगे जो लोग नहीं जानते हैं, जिनसे लोग अछूते हैं। तो देखिए कि क्या है अयोध्या का सबसे विशिष्ट पहलू। मुझे दीजिए अनुमति, देश और दुनिया के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। अयोध्या को पूर्व में साकेत के नाम से जाना जाता था, जो भारत का एक प्राचीन शहर है। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। कौशल देश की राजधानी पर इक्ष्वाकु, पृथु, मांधाता, हरिश्चंद्र, सागर, भगीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और राम जैसे कई प्रतिष्ठित राजाओं का शासन था।